सूरज की आखिरी किरणें दिल्ली के उस पुराने घर की छत पर पड़ रही थीं। आरती, जिसे सब प्यार से दीदी कहते थे, 26 साल की हो चुकी थी। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। दिन भर ऑफिस और शाम को घर संभालती। उसका छोटा भाई राहुल 22 साल का कॉलेज स्टूडेंट था। बचपन से ही दोनों एक दूसरे के सबसे करीबी थे। माता पिता की अनुपस्थिति में दीदी ने ही राहुल को पाला था। राहुल, चाय पी ले बेटा, आरती ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल किताब से सिर उठाकर दीदी को देखने लगा। दीदी की आंखों में वो नरम चमक थी जो उसे हमेशा आकर्षित करती। दीदी, तुम आज थकी लग रही हो, आओ मैं मालिश कर दूं। राहुल का ये वाक्य सुनकर आरती का चेहरा हल्का लाल हो गया। शाम ढलते ढलते दोनों छत पर बैठे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। राहुल ने दीदी के कंधे पर हाथ रखा। दीदी, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। आरती ने उसका हाथ थाम लिया। छोटे, तू बड़ा हो गया है। अब ये स्पर्श। उसने बात अधूरी छोड़ दी। उस रात दोनों को नींद नहीं आई। राहुल सोच रहा था कि दीदी के बालों की खुशबू, उसके गालों की नरमी, ये सब अब सिर्फ भाई बहन का प्यार नहीं लगता। आरती भी चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। समाज क्या कहेगा, लेकिन दिल की आवाज दब नहीं रही थी। यहाँ विस्तार। बचपन की 1500 प्लस शब्दों की यादें। दीदी कैसे राहुल को स्कूल छोड़ती, रात को कहानियां सुनाती, बीमार पड़ने पर रात भर जागती। राहुल कैसे दीदी की हर खुशी में अपना सुख ढूंढता। पहली बार का स्पर्श और कबूलनामा। अगले दिन बारिश हो रही थी। बिजली चली गई। अंधेरे कमरे में दोनों एक ही कंबल में बैठे थे। राहुल ने दीदी का हाथ पकड़ा। दीदी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आरती का दिल जोरों से धड़क रहा था। बोलना छोटे। दीदी, तुम सिर्फ मेरी बहन नहीं हो, तुम मेरी दुनिया हो। जब तुम हंसती हो तो मेरे दिल में फूल खिल जाते हैं। तुम्हारे स्पर्श से मुझे सुकून मिलता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो प्यार जो भाई बहन से आगे है। आरती की आंखों में आंसू आ गए। उसने राहुल को गले लगा लिया। राहुल, मैं भी पिछले कई महीनों से यही सोच रही हूँ। तेरा चेहरा देखकर, तेरी आवाज सुनकर लगता है जैसे हमारा रिश्ता कुछ और है, लेकिन ये गलत है ना। राहुल ने दीदी के माथे पर प्यार भरा चुंबन दिया। प्यार कभी गलत नहीं होता दीदी। हम दोनों वयस्क हैं, हमारा दिल एक है। उस रात उन्होंने पहली बार एक दूसरे को रोमांटिक तरीके से छुआ। राहुल ने दीदी के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, तुम कितनी सुंदर हो। आरती ने उसकी छाती पर सिर रखा। हल्का हल्का चूमना, गालों को सहलाना, आंखों में आंखें डालकर बातें करना। घंटों चला। विस्तार। 2000 प्लस शब्दों में भावुक संवाद। बारिश की आवाज, मोमबत्ती की रोशनी, पहली आलिंगन की गर्माहट, एक दूसरे के दिल की धड़कन महसूस करना। दोनों ने फैसला किया कि वो एक हफ्ते के लिए हिल स्टेशन घूमने जाएंगे, शिमला। वहां जाकर उनका प्यार और गहरा हुआ। सुबह सुबह दोनों जंगल की सैर पर गए। राहुल ने दीदी को पीछे से गले लगाया। दीदी, ये पेड़, ये हवा, सब कुछ हमारी कहानी गा रहा है। आरती घूमकर उसे चूमने लगी। उनके होंठ मिले, नरम, प्यार भरा, लंबा चुंबन। फिर दीदी ने राहुल के गाल, गर्दन चूमे। राहुल ने दीदी की हथेली पर चुंबन बरसाए और उंगलियों को चाटते हुए कहा, तुम्हारी हर जगह मेरी है। दिन भर वे हाथ में हाथ डाले घूमते। शाम को होटल के बालकनी में बैठे। राहुल ने दीदी को गोद में बिठाया। दोनों एक दूसरे को सहलाते, चूमते, प्यार भरी बातें करते। छोटे, तेरा स्पर्श मुझे स्वर्ग जैसा लगता है। दीदी,
तुम्हारी सांसों की गर्माहट मेरी जान है। रात को बिस्तर पर वे करीब आए, कपड़े सहित ही एक दूसरे में घुलते रहे। छूना, चूमना, गले लगाना, बालों में उंगलियां फेरना, कान में प्यार भरी फुसफुसाहट। पूरी रात भरपूर रोमांटिक, कोई सीमा पार नहीं, सिर्फ प्यार की गहराई, विस्तार। ट्रिप के हर पल 2500 प्लस शब्द, नजरों का इशारा, हाथों का स्पर्श, बारिश में भीगना, फूलों की महक, मोमेंट्स ऑफ इंटीमेसी बिना एक्सप्लिसिट डिटेल। घर लौटने के बाद समाज और परिवार का डर, लेकिन उनका प्यार इतना गहरा था कि वे हर मुश्किल का सामना करने को तैयार थे। रातें अब उनके लिए खास हो गईं। दीदी राहुल के लिए खाना बनाती, वह उसे खिलाता। खाने के बाद लंबी बातें, गले लगना, चूमना। एक दिन राहुल ने कहा, दीदी हम शादी कर लें, कहीं दूर चले जाएं। आरती मुस्कुराई, हाँ छोटे, लेकिन पहले अपना प्यार और मजबूत करें। उनकी रोमांटिक दिनचर्या। सुबह दीदी को जागाने के लिए राहुल के चुंबन, ऑफिस जाते वक्त आलिंगन, शाम को मालिश, रात को प्यार भरी बातें। तुम्हारी आंखें मेरी दुनिया है, तेरा स्पर्श मेरी शांति है।